दोस्तों, ये कहानी है आरव की, जो 22 साल का है और दिल्ली में अकेला रहता है। आरव को पुराने सामान से अजीब सा लगाव था। एक दिन वो दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में गया। दिल्ली के चांदनी चौक की एक तंग गली में कबाड़ और सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की दुकानों के बीच उसकी नजर उस हेडफोन पर पड़ी। काले रंग का, मोटी वायर वाला, लेकिन सबसे अजीब बात, उसके ईयर कप्स के अंदर लाल सी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से कुरेद दिया हो। दुकानदार ने बिना आंख उठाए कहा, सस्ता ले लो बाबू, आवाज बहुत साफ है, बस रात में ज्यादा मत पहनना। आरव हंस पड़ा, क्योंकि वह हॉरर पॉडकास्ट सुनने का शौकीन था। डरवर से उसका कोई वास्ता नहीं। उसने हेडफोन खरीद लिया। उस रात लगभग रात के 12:07 आरव ने हेडफोन लगाया और मोबाइल पर म्यूजिक चलाया। पहले सब ठीक था, फिर अचानक जैसे कोई रेडियो चैनल बदल रहा हो। फिर एक धीमी फुसफुसाहट। आरव, उसने हेडफोन उतार दिया। कमरा पूरी तरह शांत था। दोबारा पहनते ही आवाज फिर आई, मुझे सिर्फ तुम सुन सकते हो और कोई नहीं। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कोई ऑडियो गड़बड़ है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर कोई ऐप खुला ही नहीं था। आरव ने सोचा कि यह उसका वहम है और वो हेडफोन बंद करके सो गया। अगली रात आरव ने हेडफोन को लैपटॉप से जोड़ा, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ऑन किया। उसे यकीन था अगर आवाज आ रही है तो रिकॉर्ड जरूर होगी। 12 बजते ही फिर से अजीब सी आवाजें आना शुरू हुई। फिर किसी के रोने की आवाज, एक औरत की टूटी सी दुहकी सी आवाज, मुझे सुन रहा है कोई? आरव ने रिकॉर्डिंग सेव की, लेकिन जब उसने फाइल प्ले की, फाइल खाली थी। 0 सेकंड, और उसी पल उसके कान में आवाज आई, हम रिकॉर्ड नहीं होते। आरव ने उस हेडफोन के बारे में खोजबीन शुरू की। खोजबीन से पता चला कि 3 साल पहले एक रेडियो जॉकी मीरा सेन रात के शो के दौरान लाइव स्टूडियो में मरी पाई गई थी। कारण हार्ट अटैक। लेकिन अजीब बात ये थी कि मरते समय उसने वही हेडफोन पहना था। रिपोर्ट में आखिरी लाइन थी, मृत्यु से पहले मीरा लगातार किसी से बात कर रही थी, लेकिन स्टूडियो में कोई मौजूद नहीं था। आरव के हाथ कांप गए। जब वह घर आया तो उस रात हेडफोन अपने आप ऑन हो गया। मोबाइल बंद था, लैपटॉप बंद था। फिर भी आवाज आई, हम फंसे हैं आरव, एक फ्रीक्वेंसी में जिसे सिर्फ वही सुनते हैं जो अकेले होते हैं। अब आवाजें कई थीं, पुरुष, औरत, बच्चे, सब एक साथ, हमें बाहर निकालो। आरव ने हेडफोन जमीन पर फेंक दिया, लेकिन आवाज अब भी उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। आवाज बोली, जब इसे एक सुनने वाला शरीर मिल जाता है तो इसमें से एक आत्मा आजाद हो जाती है। आरव को समझ आ गया, मीरा और उससे पहले भी कई लोग, सब सुनने वाले थे। हेडफोन सिर्फ आवाज नहीं बजाता था, वो आत्माओं की जेल था। और अब जेल को नया कैदी चाहिए था। अगली सुबह आरव का कमरा खुला मिला। मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद। फर्श पर पड़ा था वही काला हेडफोन और न्यूज में हेडलाइन, युवक की रहस्यमयी मौत, पोस्टमार्टम में दिमागी नसों पर अजीब दबाव। उसी रात जब एक नया लड़का किसी सेकंड हैंड दुकान में गया, दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, आवाज बहुत साफ है, बस रात में ज्यादा मत पहनना। और हेडफोन के अंदर से बहुत धीमी आवाज आई,
अब तुम सुनोगे।